बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हवाई सेवा का इंतजार कर रहे विंध्यवासियों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम मोहन यादव ने 72 सीटों वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीएम भोपाल से इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे। सीएम ने कहा कि हवाई सेवा की शुरुआत होने से विकास को नया आयाम मिलेगा और आज से शुरू हुई इस हवाई सेवा से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, रीवा और सतना सांसद भी विमान में सवार होकर दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से निवेश, पर्यटन और व्यापार तीनों को बढ़ावा मिलेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं वास्तव में अत्यंत बाबा महाकाल की कृपा, भगवान राम की कृपा और मैहर की माता जी की कृपा से जिस प्रकार से ये क्षण आया है, एक एक करके हमारा तरफ से 24 घंटे के हवाई यातायात से जुड़ रहा है। विंध्य का क्षेत्र कहाँ पुराने जमाने में कल्पना करें कि यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग रहे, और खास करके रीवा के माइनिंग का सेक्टर, माइनिंग केवल रीवा नहीं, सीधी सिंगरौली, सतना, एक नया भूभाग, एक नए प्रकार की सौगात के साथ जुड़ रहा है। और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा और जिसके लिए मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से बिजली की गति से काम हुआ है, 10 स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी सारी औपचारिकता पूरी हुई थी और आज यहाँ से प्लेन दिल्ली के लिए हवाई उड़ान भरने के लिए तैयार है। के मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा, ताकि भविष्य में हमारे अपने यहाँ ही से उड़ के जाना हो, सतना से भी उड़ के जाना हो, और एयर एम्बुलेंस लगा करके हवाई सेवाओं का भी लाभ पूरे देश के अंदर एविएशन के मामले में सबसे नंबर 1 की पोजीशन बनाई है। विंध्य के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हवाई अड्डा और हवाई सेवा से न जुड़ना था, तो इसलिए इस पर लंबे समय से काम हो रहा था। 2014 से इस पर काम हो रहा था और 2023 में एयरपोर्ट मंजूर करके भूमि पूजन हुआ, 24 में लोकार्पण हुआ और 25 में आज ATR 72 उड़ रहा है। तो ये यहाँ पर निवेश, पर्यटन, व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा ये एयरपोर्ट। लोग आसानी से रीवा आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। अभी तो लोग सोचते हैं कि रीवा आना है, किसी भी कार्यक्रम में किसी को बुलाते थे, कहते थे कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस कि जबलपुर के प्रयागराज। अब सीधे रीवा उतरेंगे और आसानी से लोग आएंगे तो आसानी से यहाँ का विकास होगा।